सुधा सुनो, कल मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त अपनी फैमिली के साथ आएंगे। कुछ ज़रूरी डिस्कशन करना है सबके साथ। और हाँ, वो लोग खाना खाकर ही जाएंगे, इसलिए तुम सारी तैयारी कर लेना। फ़ोन देखते हुए सुधा के पति सुशील ने कहा। सुधा ने कहा, सामान भी तो लाना पड़ेगा जी, आप ले आइएगा, मैं बना दूंगी। सुधा बेटी को दूध पिलाती हुई बोली, मुझे और भी काम होते हैं। काम ही कितना होता है घर में, ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, ले आना खुद ही। तुम्हें तो घर पर ही रहना होता है। सुशील इतना बोलकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। सुधा को भी सुशील की बात का अब बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये सब रोज़ रोज़ सुनने की उसकी अब आदत सी हो गई थी। सुशील को सुधा ने लंच दिया तो वो चला गया। घर के सारे काम खत्म करके शाम को सुधा 3 साल के बेटे अलख और 5 महीने की बेटी पिंकी को गोद लेकर बाजार गई। उसने जल्दी जल्दी सब्जी और ज़रूरी सामान लिया। तब तक बेटा कुरकुरे दिलाने की जिद करने लगा। उसे चुप कराकर कुरकुरे दिलाए। सामान ज़्यादा हो गया था। सुधा वो सामान दुकान पर ही रख कर चौराहे आई। काफ़ी देर बाद एक रिक्शा मिला, उससे मोल भाव करके दुकान पर लाई। सारा सामान रिक्शे पर रखा। सभी लोग पसीने से तरबतर हो गए थे। जल्दी से सामान लेकर घर आई। बिटिया को बेड पर लेटाया। बिटिया लेटते ही रोने लगी। बेचारी पानी भी नहीं पी पाई। उससे पहले ही बिटिया को दूध पिलाया। बिटिया सो गई। फिर बेटे को खाना खिलाया। थक तो बहुत गई थी सुधा, पर मेहमान आने वाले थे कल, तो सोचा आराम नहीं कर सकती, काम ज़्यादा ज़रूरी है। उसने सारे कमरे की व्यवस्था ठीक की, धूल मिट्टी साफ की, ये सोचकर कि कल दोपहर ही सभी लोग आ जाएंगे। बच्चों के घर में थोड़ी अव्यवस्था तो रहती ही है, मेहमान आने पर ही थोड़ा मैनेज कर पाती है। ये सब काम करते हुए बहुत थक गई थी सुधा। सोचा अब पुलाव ही बना लूं। उसने नहा धोकर चटनी पीसी, सलाद काटा, पुलाव बनाए। बस बेटी के उठने पर उसे गोद में लेकर बैठी ही थी कि पति सुशील आ गए। आते ही पूछा, सारा सामान ले आई? टोटल 8 लोग हैं, कोई चीज़ कम नहीं पड़ना चाहिए। जी, सारा सामान ले आई हूँ। क्या बनाया है खाने में? सुधा खाना लेकर आई। खाना देखते ही हर दूसरे दिन चावल बनाकर रख देती हो। घर में रहकर भी तुमसे कुछ नहीं होता। एक वर्किंग लेडीज होती है जो घर बाहर बच्चे सब मैनेज करती है। तुम ही खाओ ये चावल। आदमी सुबह का गया शाम को आता है और खाने में ये मिलता है। गुस्से में सुशील उठकर बिना खाना खाए चला गया। सुधा ने सुशील से माफ़ी मांगी, उसे मना कर लाई, खाना खिलाया। सुशील खा पीकर सो गया। सुधा रात के 2 बजे भी पिंकी को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। दिमाग में अगले दिन की टेंशन अलग से हो रही थी। फिर सुधा सुबह जल्दी ही उठ गई। झाड़ू पोछा करके नहा धोकर पूजा पाठ किया। सुधा ने कपड़े धोकर डाल दिए। सुशील और बच्चों के उठने से पहले नाश्ता बना दिया। अब उसने मेहमानों के लिए खाना पीना बनाना शुरू किया। बिना नमक डाले बूंदी का रायता बना के, सलाद काट कर, कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में लगा दिया। नाश्ते में फिंगर, कटलेट, पकौड़े, सैंडविच का इंतज़ाम किया। इतनी स्पीड से काम कर रही थी सुधा कि कोई भी उसे देखता तो हैरान रह जाता। खाने में कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, पुलाव पूरी, भरवा बैंगन बनाए। सभी लोग उठ चुके थे। सुशील उठकर खुद को टिप टॉप करने लगा। थोड़ा पिंकी को ले लो, मैं भी तैयार हो जाऊं। सभी लोग आने ही वाले हैं, सुधा बोली। तुम्हें कौन देखेगा, तुम बस खाना देने आना।
अंदर बच्चों को देखना। पिंकी को थोड़ी देर के लिए आंटी के यहाँ दे आना, क्योंकि तुम्हें तो गरम गरम पूरी बनानी होंगी। इसलिए सुधा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ न बोली। थोड़ी ही देर में सभी मेहमान आ चुके थे। सुधा ने सभी की पत्नियों को देखा। सब इतनी स्मार्ट एंड वेल मेंटेन लग रही थीं। सुधा ने खुद को देखा तो खुद की हालत पर उसे रोना आ गया। फिर भी किसी तरह साड़ी पहनी, उसने हल्का सा मेकअप किया। उसने सोचा कम से कम कुछ तो ठीक लगूंगी। सुशील वहीं सोफे पर लॉर्ड साहब की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। सुधा नाश्ता लेकर आ गई। सुधा को देखकर दोस्त की वाइफ बोली, आपकी वाइफ क्या करती है? सुशील जी। सुशील बोला, जी ये हाउस वाइफ है, कोई जॉब वॉब नहीं करती, इतनी एजुकेटेड ही नहीं है आप लोगों की तरह, घर के काम भी ठीक से नहीं कर पाती। माँ पापा की पसंद थी, मना भी नहीं कर पाया, शादी कर ली। नहीं तो मुझ जैसे को तो कोई जॉब वाली मिलनी चाहिए थी। सुशील सुधा का मजाक बनाते हुए बोला। सुशील के मुंह से ये बात सुनकर सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से से तिलमिला उठी। मेरी ये अहमियत है सुशील की नज़रों में। उसने भारी मन से सबको खाना दिया और अपने कमरे में आई। पिंकी और बेटे को खाना खिलाकर सुला दिया और एक चिट्ठी लिखी। हाथ में एक बैग लिया। बच्चों के माथे पर चूमकर घर के पीछे के दरवाजे से स्टेशन आ गई। सुशील इस बात से बिल्कुल अनजान था। सभी लोग चटकारे लेकर खाना खा रहे थे। कुछ भी हो सुशील जी, आपकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। दो छोटे बच्चों को संभालते हुए इतने बड़े घर की साफ सफाई, कुकिंग इतने अच्छे से करना कोई मजाक की बात नहीं है। ऊपर से आपके घर में कोई मेड भी नहीं है। मैं तो रोहित से कभी नहीं कह सकती कि गेस्ट बुला लो। अगर कभी कोई गेस्ट आ भी जाए तो बाहर ही खाना खाने जाते हैं। सबको लेकर दो मेड भी घर पर लगा रखी हैं। मेरे यहाँ एक ही बच्चा है, लेकिन आपकी वाइफ बहुत अच्छे से घर संभालती है सुशील जी। ये बात सुनकर सुशील गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तभी एक दूसरा दोस्त बोला, यार सुशील, तूने भाभी जी को इतना कुछ बोल दिया, उन्हें बुरा तो ज़रूर लगा होगा। यार वो कुछ बोली भी नहीं। सुनीता होती तो मेरा सर ही फोड़ देती अगर मैं इतना बोल देता तो। बिल्कुल भारतीय पत्नी है वो। प्लीज़ सुशील, भाभी जी को बुलाओ, उन्हें भी हम सबके साथ बातें करने दो। सबके कई बार कहने पर सुशील अंदर आया। उसने चारों तरफ सुधा को देखा तो कहीं नहीं दिखी। बच्चे भी सोकर उठ चुके थे। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। सुशील ने झल्लाकर पिंकी को गोद में लिया। उसने टेबल पर रखी एक चिट्ठी देखी। उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। सुशील जी, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ ना। अब आप किसी नौकरी वाली शहर की लड़की से शादी कर लीजिएगा, जो आपकी और आपके बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके, घर और बाहर सब मैनेज कर सके। मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को इसलिए नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है आप उनकी देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है सुशील जी। जब मेरी आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं तो क्या फ़ायदा उस घर में रहने का। आप सिर्फ मुझसे कुछ कहते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, पर आज आपने अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती किया, जो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, पर उस घर में वापस नहीं आऊंगी। शाम तक का खाना बनाकर रख दिया है। अगले जन्म में शायद
मैं आपके लायक हो जाऊं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस जन्म में तो सिर्फ आपकी हो चुकी हूँ, आपकी सुधा। सुशील के हाथों से चिट्ठी पढ़ते हुए न जाने कब पिंकी जमीन पर फिसल गई, पता ही नहीं चला उसे। सुशील की आंखों में इतने आंसू थे कि उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसने पिंकी को उठाया, जिसकी रोते रोते सांस भी फूल चुकी थी। बेटा भी मम्मी मम्मी बोलकर जोर जोर से रो रहा था। बच्चों की आवाज़ सुनकर सुशील के सभी दोस्त अंदर आ गए। क्या हुआ सुशील? यार बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं? सुशील डबडबाई आंखों से बोला, आप लोग अभी जाइए। सभी लोग आपसी झगड़ा समझकर चले गए। पिंकी ने तभी पॉटी कर दी। सुशील को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साफ करे। कभी की हो तो जाने। उसने उसे वॉश बेसिन में खड़ा कर दिया। फिर पिंकी को जैसे तैसे उसने साफ किया। पिंकी के कपड़ों से सुशील के कपड़े भी पोटी से खराब हो गए थे। पिंकी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। सुशील ने पिंकी को गोद में लेकर ही दूध गर्म किया। दूध ज़्यादा गर्म हो गया। पिंकी का मुंह जलने लगा। सुशील ने पानी में रखा दूध ठंडा किया। उसने फिर पिंकी को दूध पिलाना शुरू किया। पिंकी बिल्कुल भी बोतल में मुंह नहीं लगा रही थी। उसे सुधा के दूध की आदत जो थी। पिंकी और बेटे के रोने से सुशील का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने किसी तरह दोनों बच्चों को बाइक पर बिठाया। उसने रास्ते भर सुधा को ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखी। फिर सुशील ने सोचा, एक बार स्टेशन चलकर देखता हूँ, शायद अपने घर जा रही हो। वो स्टेशन आया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे सुधा कहीं नहीं दिखी। सुशील एक हाथ में पिंकी को गोद में लिए, दूसरे हाथ से बेटे की उंगली पकड़े बहुत ही बेबस नज़र आ रहा था। तभी बेटा चिल्लाया, पापा पापा, मम्मी कहाँ है? बेटे ने बेंच पर बैठी सुधा की तरफ इशारा किया। सच में ये तो सुधा ही थी। सुशील सुधा की ओर दौड़ा। सुधा की आंखें रो रो कर सुर्ख लाल हो गई थीं। सुशील सुधा के पास आया। उसने पिंकी को सुधा की गोद में डाल दिया, घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, सुधा मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, मैं 3 घंटे में ही समझ गया। मुझे नहीं चाहिए जॉब वाली वाइफ। मेरे लिए तो मेरी सुधा ही दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। घर चलो सुधा, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा और एक मेड भी लगा दूँगा। हर काम में तुम्हारा हाथ भी बटाऊँगा। तुम कैसे कर लेती हो इतना कुछ? मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करती हो। हमारे बच्चों को और हमारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। सुशील रो रो कर बोला। सुधा ने सुशील के हाथों को चूम लिया। जी आप माफ़ी मत मांगिए। मैं भी इन 3 घंटों में आपकी अहमियत समझ गई हूँ। ये दुनिया अकेली औरत को कितनी गंदी नज़रों से देखती है। घर छोड़कर तो आ गई, पर डर बहुत लग रहा था आपके बिना मुझे। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। सुशील ने सुधा को गले से लगा लिया। लो पिंकी को दूध पिला दो। रो रो कर आज तो इसकी जान ही चली जाती। मैं यहीं बैठा हूँ, तुम पिला लो दूध। सुधा ने पिंकी को बिना किसी डर के सभी के सामने आंचल कर दूध पिलाया। आज उसके साथ उसका पति जो था, तो डर किस बात का था। दोनों ने एक दूसरे की अहमियत को समझा। फिर आगे कभी किसी ने किसी बात पर एक दूसरे से लड़ाई नहीं की। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। ऋचा वाइस।